जिन और उड़ता हुआ हाथी। बहुत पुरानी बात है। हिमालय पर्वत के पास एक बहुत ही सुंदर वन हुआ करता था। उस वन में एक रैम्बो नाम का हाथी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस वन में पर्याप्त भोजन और पानी होने के कारण उसे और उसके परिवार को किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहा करते थे। रैम्बो हाथी के बलवान होने के कारण वहाँ के सभी जानवर और यहाँ तक कि शेर भी उससे डरा करते थे। लेकिन जंगल में सब कुछ होने के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ कमी दिखाई देती थी और वो सदा ही उदास बैठा रहता था। एक दिन उससे उसका साथी बोलता है, क्या हुआ, क्यों ऐसे ही हमेशा उदास बैठे रहते हो यार, जैसे सब कुछ जुटा चुके हो। हमें किस चीज़ की कमी है? खाने के लिए भरपेट भोजन है, पीने के लिए पानी है, और किस चीज़ की कमी है? क्यों ऐसे ही उदास बैठे रहते हो? अरे यार दोस्त, यही बात तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, सब कुछ है, पर पता नहीं मैं क्यों उदास रहता हूँ। पता नहीं किस चीज़ की चाह है, ना ठीक से खा पाता हूँ, ना ठीक से सो पाता हूँ। एक दिन हाथी ठीक से भोजन कर एक पेड़ के नीचे लेट गया। वो नींद में सोने ही लगा था कि एक पक्षी आकर उसके सूंड के आसपास मंडराने लगा। हाथी ने आंख खोलकर देखा तो वो पक्षी उसकी सूंड पर जाकर खेल रहा था। हाथी उसे देख रहा था तो थोड़ी देर बाद वो पंछी उड़कर पेड़ पर जाकर बैठ गया। रैम्बो हाथी देखता है कि पक्षी थोड़ी देर पेड़ पर खेलता है और अपने पंख पसार कर आकाश में उड़ जाता है और कहीं दूर चला जाता है। पक्षी को जाते हुए देख हाथी ने मन में सोचा, अब समझ में आया मैं क्यों इतना दुखी हूँ। सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरी पूरी जिंदगी इसी जंगल में बीत जाएगी और वह पंछी जहाँ चाहे वहाँ उड़ जाता है। काश मेरे पास भी पंख होते तो मैं भी जगह जगह उड़ता और मज़े मारता, कितना अच्छा होता। हाय। अपने उदास होने की यही वजह वो अपने दोस्त हाथी से कहता है और बोलता है, अरे यार दोस्त, मेरे पास भी पंख होते तो कितना अच्छा होता, मैं भी आकाश में जगह जगह उड़ता और मज़े लेता। तो उसका दोस्त हाथी बोलता है, अरे यार पंखों की क्या ज़रूरत है, हम ऐसे भी तो मज़े से रह रहे हैं ना। तो रैम्बो बोलता है, नहीं दोस्त, मुझे अब तो पंख ही चाहिए। तो रैम्बो का दोस्त बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं ऐसी चीज़ को जानता हूँ जिससे तुम्हें पंख मिल सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो रैम्बो बोलता है, यार दोस्त, मुझे तो पंख ही चाहिए, चाहे मुझे कितना ही परिश्रम क्यों ना करना पड़े। तो उसका दोस्त बताता है, यहाँ पर हिमालय पर्वत के पास इस वन से दूर एक जिन रहता है और वो जिन अपने पास आने वाले हर मुसाफिर की ख्वाहिश को पूरा कर देता है। तुम्हें भी उसके पास जाना चाहिए और उससे पर मांग लेने चाहिए। पर समस्या ये है कि वहाँ पर जाना ही बहुत मुश्किल है। तुम्हें 30 दिन तक लगातार चलना पड़ेगा, तभी तुम उस जिन तक पहुँच पाओगे। तो रैम्बो हाथी बोलता है, ठीक है यार दोस्त, मुझे तो बस पंख चाहिए, चाहे मुझे कितना ही परिश्रम क्यों ना करना पड़े, मैं तो उस जिन के पास जाकर ही रहूँगा। और ऐसा बोलकर रैम्बो हाथी जंगल को छोड़कर उस जिन तक पहुँचने के लिए निकल पड़ता है। 30 दिन तक लगातार दुर्गम रास्ते से चलते हुए रैम्बो हाथी बड़ी मुश्किल से उस जिन तक पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे जिन मिल जाता है। जिन रैम्बो हाथी से बोलता है, मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारे इस कठिन परिश्रम से बहुत खुश हुआ, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश को अवश्य पूरा करूँगा, मांगो तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। तो ऐसे में रैम्बो हाथी जिन से बोलता है, धन्यवाद जिन जी, मुझे पक्षी की तरह उड़ने के लिए पर चाहिए, क्या तुम मुझे उड़ने के लिए पर दे सकते हो? जिन ने हाथी को पर दे दिया और हाथी के पर निकल आए। और ऐसे ऐसे हाथी दूर दूर तक उड़ने लगा। हाथी ने खुश होकर अपने पंखों की तरफ देखा और दूर दूर तक उड़ने लगा। हाथी के ऐसे उड़ने की वजह से आकाश में उड़ रहे पंछी उससे डर कर दूर दूर तक भागने लगे। वो जंगल के ऊपर जैसे जैसे उड़ रहा था, बाकी जानवर भी उसे देखकर हैरान रह गए। जंगल में एक शेर एक हिरन का शिकार कर रहा था, तो हाथी ने उड़कर शेर को अपनी सूंड से जोर से मारा और शेर दूर जाकर गिर पड़ा और हाथी फिर से उड़ गया और हिरन वहाँ से भाग निकला। हाथी ऐसे ही जंगल में उड़कर पेड़ पर बैठे हुए बंदर को उठाकर अपनी सूंड से पकड़ता है और पानी में मगरमच्छ की पीठ पर रख देता है। वो बंदर रोने लगता है।
एक चील आकाश में उड़ रहा था। इस तरह से रैम्बो हाथी ने थोड़ी ही देर में पूरे जंगल में धमाका मचा दिया और सारे जानवर परेशान होने लगे। थोड़ी ही देर में हाथी उड़ता हुआ अपने परिवार के पास फिर से आ गया और कहने लगा, देखा, मेरे तो पर निकल आए। अब मैं जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकता हूँ और अपनी मनमर्जी से जी भी सकता हूँ। मुझे अब कोई रोक टोक नहीं है। मैं जो चाहे करूँगा, जैसे चाहे रहूँगा। अच्छा ठीक है, अब तो मैं चलता हूँ और ये सारा संसार घूम के आता हूँ। कहते हुए हाथी वहाँ से उड़ गया। हाथी यूं ही उड़ता जा रहा था और उसे आकाश में रास्ते में जो भी मिलता उसे सूंड से जोर से मार देता और आकाश में उड़ते हुए पंछी उसे डरकर भाग जाते या फिर नीचे गिर पड़ते। इस तरह से हाथी दूर दूर तक जगह जगह घूमने लगा। उड़ते उड़ते हाथी एक रेगिस्तान के ऊपर से जा रहा था। इतने में वहाँ पर एक तूफान आया और जोर जोर की हवाएं चलने लग पड़ती हैं और हाथी उस हवा में ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। इतने जोर की हवा चलने की वजह से हाथी के पंख छूटकर उड़ने लगे और हाथी नीचे जमीन पर आकर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में तूफान थम गया। जैसे ही हाथी होश में आता है तो वो अपने आप को एक रेगिस्तान में पाता है और रेगिस्तान में गर्मी होने की वजह से उसे बहुत ही जल्दी प्यास लग गई। दूर दूर तक वो पानी खोजता रहा पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। जब कहीं पानी नहीं मिला तो वो थक कर एक जगह नीचे ढेर हो गया और वहाँ पर गिर पड़ा। इस तरह वो 2-3 दिन उसी रेगिस्तान में असहाय होकर वहाँ पर पड़ा रहा। ना ही जंगल में कुछ भोजन था और ना ही पानी। फिर वो उसी जिन को फिर से याद करने लग पड़ा। हे प्रभु, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। मैं आगे से आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा और मुझे अपनी भूल भी समझ में आ चुकी है। मुझे क्षमा कर दीजिए और उसी जंगल में फिर से छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। इतने में वही जिन वहाँ पर फिर से प्रकट हो जाता है। मैंने तुम्हें शक्ति दी और तुमने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ पर तुम्हें अपनी भूल समझ में आ चुकी है। इसीलिए मैं तुम्हारी इस भूल को क्षमा करता हूँ और तुम्हें फिर से उसी जंगल में पहुँचा देता हूँ। पर आइंदा याद रहे कि अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करना और साथ ही में जितना आपको मिले उसी में खुश रहना चाहिए। मैं तुम्हें फिर से उसी जंगल में छोड़ रहा हूँ। जितनी शक्ति तुम्हें मिली है तुम्हें अपनी शक्ति में ही खुश रहना चाहिए। कभी भी दूसरों को देखकर उसकी तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास है उसी में ही खुश रहना चाहिए। थोड़ी देर में हाथी अपने उसी जंगल में हिमालय पर्वत के पास पहुँच जाता है और हाथी को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो फिर से खुशी खुशी उसी जंगल में अपने परिवार के साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।